सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम होगा, कंप्यूटर सिस्टम, या फिर हम बात कर ले लैपटॉप की। तो लैपटॉप में तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, डेस्कटॉप सीपीयू, जिसमें पावर सिर्फ सीधे करंट से होता है। तो इसको आप पावर सप्लाई कैसे देंगे, ये देखिए आपके पास में पावर बोर्ड होगा, पावर बोर्ड से आप पावर सप्लाई दोगे इसको, ये चालू हो जाएगा। पर अचानक से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है बंद, बंद हो जाती है तो पावर सप्लाई यहाँ से क्रॉस हो जाएगी और आपका सिस्टम हो जाएगा बंद। तो जब भी कोई आप डाटा पे काम करते हो तो अचानक वो डाटा सेव किए बगैर आपका बंद हो जाता है तो डेटा लॉस होने की संभावना यहाँ होती है। दूसरा, अचानक से बंद होने के कारण आपकी हार्ड डिस्क है या फिर बहुत सारी जो डिवाइसेस है वो क्रैश होने की संभावना रहती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास में एक नई डिवाइस आई जिसका नाम है क्या, यूपीएस। ठीक है, तो यूपीएस ने क्या किया, यहाँ पे ये जो केबल थी, मतलब ये जो केबल थी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सीधे केबल से हम सीपीयू को जोड़ पा रहे थे, इस केबल को उनने हटा दिया, यूपीएस ने इस केबल को हटा दिया। तो अब क्या काम हुआ, तो देखिए पहले पावर कहाँ आया, इस मशीन में, इस मशीन से पावर कहाँ गया, इस मशीन में। मतलब अब ये इंटरमीडिएट मशीन यहाँ पे आ गई है। मतलब बिजली जो है, पावर सप्लाई और सीपीयू दोनों की भाईबंदी यहाँ से क्या हो गई, क्रॉस हो गई। अब बीच में कौन आ गई, एक डिवाइस। तो इस डिवाइस से जब करंट आया तो ये डिवाइस जो है एक प्रकार से क्या काम कर रही, मीडिएटर का काम, और पावर सप्लाई इधर हुई। अब अचानक से बिजली आपकी चली जाती है, यानी कि बिजली बंद हो जाती है। तो इस मशीन में इतनी कैपेसिटी होती है कि इसको 20 से 25 मिनट तक का बैकअप या 30 मिनट तक का बैकअप यहाँ पे दे सकती है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, आसानी से शट डाउन करके बढ़िया सिस्टम को बंद करके रख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर का बैकअप देने का काम कर रही है डिवाइस। इसी डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, यूपीएस। और यूपीएस का पूरा नाम हो जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमने सिंपल समझ लिए, यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि अचानक से इलेक्ट्रिसिटी जो चली जाती है या बंद हो जाती है उसके नुकसान से बचने के लिए हम इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे बैटरी भी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बैकअप देने का काम करती है। यूपीएस का उपयोग कब किया जाता है, जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है। अचानक होने वाली पावर सप्लाई की समस्या से बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम जिस डाटा पर काम कर रहे हैं उस डेटा का लॉस ना हो और उसको हम आसानी से सेव करें। यहाँ तक कि मैं भी इस मशीन का उपयोग करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, यूपीएस। ठीक है, इसके अलावा देखिए मार्केट में हमको कई प्रकार की यूपीएस देखने को मिल जाते हैं क्षमता के हिसाब से। मतलब आपको जिस कैपेसिटी में यूपीएस चाहिए उस कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे यूपीएस देखने को मिल जाएंगे। यूपीएस का मूल रूप जो है बैटरी के साथ साथ यहाँ पे इन्वर्टर के लिए भी होता है। यानी कि पहले तो बैटरी में जो है चार्जिंग होगी, किसके माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद बैटरी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, इन्वर्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तो इन्वर्टर और एक रेक्टिफायर। तीसरी चीज़ क्या मिल रही है, बैटरी। तो तीन पार्ट इसके होते हैं जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारी डिवाइसेस होती है, जैसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, आपका सर्वर हो सकता है कोई जिस पे बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, ऑडियो डिवाइस हो सकती है कोई होम थिएटर वगैरह, वीडियो डिवाइस हो सकती है, टीवी वगैरह है, प्रोजेक्टर है, या फिर जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं। इन सभी के लिए बैटरी बैकअप का काम कौन करता है, यूपीएस करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो जो है कुछ यूपीएस है, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है कि नहीं, मान लो 220 वोल्ट का जो हमको वोल्टेज चाहिए, तो इससे कम भी हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो इससे हमारी डिवाइसेस को खतरा रहता है। तो लगातार इसी वोल्टेज को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस का उपयोग करते हैं बीच में, स्टेबलाइजर। तो यूपीएस के साथ में आजकल स्टेबलाइजर के भी जो है यहाँ पे कॉम्बो चीज़ें आने लगी है। ठीक है, जिससे वोल्टेज की समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही ये 20 से 40 मिनट तक की पावर दे सकता है, जितनी देर में हम जो है सारे डॉक्यूमेंट को सेव करके और बढ़िया हमारे काम को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके कुछ टास्क होते हैं, यानी कि क्या क्या फंक्शन इसके होते हैं। जैसे अचानक पावर कट हो जाता है, उस स्थिति में ये बैटरी बैकअप यानी कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे देता है। वोल्टेज की समस्या होती है, फ्लैक्चुएट होता है, तो उसके जो समस्या होती है उसको भी ये संभालता है। शॉर्ट सर्किट के समय भी इसमें जो हमारी डिवाइस है उसको सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करता है। गंभीर स्थिति जैसे अलार्म के द्वारा सूचना प्रदान करना, जैसे वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है तो इसमें बीप की आवाज़ आती है। ठीक है,
विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी अस्थिरता होने के समय जो सिस्टम हमारा क्षतिग्रस्त होता है उससे भी ये हमको बचाता है। तो ये कुछ टास्क है, साथ ही इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे रेक्टिफायर का उपयोग देखिए, एसी इनपुट आया तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टिफायर वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पे जो एसी से डीसी में जो कन्वर्टर लगा होता है वो क्या करता है, यहाँ पे बैटरी में पावर देता है यानी चार्जिंग करता है। और उसके बाद जब ये यहाँ से क्या हो जाती है, एसी सप्लाई बंद हो जाती है, तो जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है, यहाँ से फिर जाती है और यहाँ डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर का होता है। और फिर बाद में हमको यहाँ पे कुछ पोर्ट होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर है या फिर हम होम थिएटर है, टीवी है, इन सभी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पार्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफायर, बैटरी और इन्वर्टर। आई होप आपको जो है यूपीएस के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके कुछ प्रकार भी है, जैसे टाइप्स हम देख सकते हैं। ठीक है, यूपीएस के स्टैंड बाय यूपीएस है, स्टैंड बाय फेरो यूपीएस है, स्टैंड बाय ऑनलाइन हाइब्रिड यूपीएस है, डबल कन्वर्जन ऑनलाइन यूपीएस जिसके बारे में हमने बात करे थे, डेल्टा कन्वर्जन ऑनलाइन यूपीएस। ये सारी चीज़ हमने बात करी यूपीएस के बारे में।